अभी नोबेल सप्ताह चल रहा है। नोबेल प्राइज सप्ताह इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा अक्टूबर आता है, ध्यान देंगे, तो जैसे हमारी अक्टूबर आती है तो अक्टूबर आते ही नोबेल प्राइज की घोषणा जो होती है वो शुरू हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर की महीना चल रही है और हम सभी को पता है कि अक्टूबर के जो हमारा पहला जो सोमवार होता है, पहला सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला जो हमारा सोमवार होता है तो पहले सोमवार को खास तौर पर हमारा नोबेल प्राइज की घोषणा होती है। और पहले सोमवार को जो घोषणा होती है वो हमारा चिकित्सा जो क्षेत्र होता है वह चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से नोबेल प्राइज की घोषणा पिछले सोमवार को शुरू हो चुकी है, जो कि चिकित्सा के देश क्षेत्र में 2 अमेरिकी को दी गई है। वहीं यदि हम नोबेल प्राइज की स्थापना की बात करें तो आप सभी को ये स्पष्ट पता होनी चाहिए कि नोबेल जो हमारा प्राइज होती है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। वहीं नोबेल प्राइज पहली बार यदि दिया गया था तो फर्स्ट टाइम यदि हम बात करें तो पहली बार इसको 1901 में देखिएगा, ठीक है, यानी 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। और पहली बार जो नोबेल प्राइज दी गई थी यह मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में दिया गया था, ठीक है। छठा जो क्षेत्र आपकी थी जिसको आप अर्थशास्त्र कहेंगे, तो छठा क्षेत्र 1969 में जुड़ा था और 1969 में पहली बार नोबेल प्राइज जो अर्थशास्त्र को दी गई थी वह रेगनर फ्रिज को दिया गया था। चूँकि देखा जाए तो रेगनर फ्रिज जो थे 1933, देखिए 1933 की बात करें तो 1933 में रेगनर फ्रिज जो थे उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। और वह तुलनात्मक अध्ययन जो था वो एक गणितीय माध्यम से था, एक स्टैटिकल फॉर्म में था, जिसे उन्होंने इकोमेट्रिक्स नाम दी गई थी। और वह इकोमेट्रिक्स के कारण 1933 में जो उन्होंने शोध किया था उसके कारण उन्हें 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आपको ये बता दूं कि अगला जो सोमवार आएगी, अगले सोमवार को मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज घोषणा किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज की कैसे कैसे शुरुआत हुई, किसको दिया गया, कब से शुरू होगी, इस साल अभी तक किसको दिया गया, कौन कौन दिन घोषणा होगी और अंतिम रूप से इसको कब इसको दिया जाएगा। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे और आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज की। तो ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों आपकी जो है ये अमेरिकी नागरिक हैं। और दोनों जो अमेरिकी नागरिक हैं दोनों को अभी देखेंगे आप तो, और इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये 2 नागरिक, एक हैं वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रॉस, एक हैं गैरी रुवकुन। ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं, दोनों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी दिया गया। याद रखेंगे, दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पिछले सोमवार यानी पहली बार जो शुरुआत होती है वो चिकित्सा से शुरू होती है, जो अक्टूबर के पहले सोमवार को दिया जाता है। तो चिकित्सा का क्षेत्र में दोनों को मिला, विक्टर एम्ब्रोस जी को, गैरी रोकुन को। इन्होंने मिला है किस लिए, तो इनको मिला है माइक्रो RNA की खोज के लिए इनको दिया गया है। वहीं ये 2 व्यक्ति जो हैं ये दोनों को भौतिकी के आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। ये भौतिकी के जो नोबेल प्राइज मिले हैं ये 2 व्यक्ति हैं, जॉन जे हॉपफील्ड और एक जॉफरी जे हिंटन। ये दोनों को इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल जो नेटवर्क्स होता है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को इन्होंने खोज किया है, शोध किया है, और जिसके कारण इन्हें अभी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ जो साइंस है वह इनकी नामों की घोषणा की है। ये इनको अभी यानी पिछले दिन की बात यदि करें तो इनको मंगलवार को फिजिक्स का नोबेल प्राइज घोषणा की गई। आज जैसा कि बुधवार है तो आज केमिस्ट्री का आपका नोबेल प्राइज घोषणा होने वाला है। तो नोबेल पुरस्कार जो होती है, याद रखिएगा कि अक्टूबर महीना का जो पहला सोमवार होता है इस दिन घोषणा शुरू होती है, और इस दिन पहला जो घोषणा होता है तो वह आपका चिकित्सा में होता है, और ये लगातार 1 सप्ताह तक चलने वाली हमारी घोषणा होती है। 1 सप्ताह तक लगातार नोबेल प्राइज की घोषणा होती जाती है। तो यह पुरस्कार निश्चित रूप से आप देखिएगा तो सोमवार को जो होता है निश्चित रूप से आपका चिकित्सा का होता है, मंगलवार भौतिकी होता है, दोनों की घोषणा हो चुकी है। तीसरा आज जो है आपका बुधवार है, आज आपका रसायन का घोषणा होगा। फिर गुरुवार का साहित्य होता है, शुक्रवार को आपको शांति होता है, और अंतिम रूप से अगला जो सोमवार आएगा यानी 1 सप्ताह का अंतिम दिन वह आपका अर्थशास्त्र की घोषणा होगी। चूँकि मैं बताया कि अर्थशास्त्र की नोबेल प्राइज देखिएगा तो यह 1969 में 19 से दिया जा रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह एक छठा क्षेत्र है जिसे 1969 से लगातार दिया जा रहा है। और पहली बार रेगनर फ्रिज को दिया गया था जिन्होंने इकोमेट्रिक जो था, इकोमेट्रिक स्टडी इन्होंने निकाला था, जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है ओस्लो में, नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य जो नोबेल प्राइज की बात करें तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जो चयन होती है मुख्य रूप से 4 संस्थाओं मिलकर करती है। जैसे पहला जो होता है वह पहला संस्था को आप देखिएगा तो उसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज
फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज देती है। वहीं द नोबेल असेंबली एट क्रोली इसका जो इंस्टीट्यूट है ये आपका चिकित्सा में देती है। और स्वीडिश एकेडमी जो होती है इसके द्वारा साहित्य का दिया जाता है। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो होता है इनके द्वारा शांति पुरस्कार दी जाती है। तो इस तरह से 4 ऐसे संस्थाएं हैं, 4 संस्थाओं के माध्यम से नोबेल प्राइज का घोषणा की जाती है तथा इसको दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है प्रत्येक वर्ष जो होता है अंतिम रूप से आप देखिएगा तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अंतिम रूप से मैं बात कर रहा हूँ तो अंतिम रूप से 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर के अल्फ्रेड जो नोबेल हैं उनका जन्म दिवस होता है, यानी जन्म तिथि होता है, पुण्यतिथि होता है। और इसी दिन नोबेल प्राइज को अंतिम रूप से दिया जाता है। चूँकि आपको मैं बता दूँ कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनकी जन्म जो हुई थी वह 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। वहीं इनकी मृत्यु जो हुआ था यह मृत्यु इनका 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। और सेनरेमो एक इटली में जगह है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये मृत्यु का जो इनका पुण्यतिथि होता है, मृत्यु के पुण्यतिथि के दिन ही अल्फ्रेड मार्शल के नाम पर यह मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज की जो घोषणा होती है अंतिम रूप से दे दी जाती है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे यह एक केमिस्ट थे, दूसरी बात एक इन्वेंटर भी रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, एक बहुत अच्छे एक सफल कर सकते बिजनेसमैन रहे हैं। और इन्होंने डायनामाइट जैसे चीज़ों की इन्होंने स्थापना किया था, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने उसके बाद उससे जो इनकम हो रहा था, कमाई हो रही थी, तो इन्होंने दुनिया में समाज में कुछ बेहतर करने की इच्छा इन्होंने रखे और इसको लेकर इन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना की। तो इसकी मैटर भी एक पुरानी होती है कि 1895 में इन्होंने अपने दोस्तों को कहा था, ठीक है, अपने 1895 में इन्होंने दोस्तों को कहा था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मृत्यु इनको 1896 में हो जाती है। और जो नोबेल प्राइज की जो स्थापना होती है, यह स्थापना इनके दोस्तों ने किया था 1900 में, याद रखिएगा, और 1901 से लगातार दिया जा रहा है। तो इनके दोस्तों के द्वारा स्थापित हो गई थी, क्योंकि इनकी एक सोच था, इनका एक सपना था, और इस सपना को साकार करने में इनकी मृत्यु होने के बाद इनके दोस्तों के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इनका जो था एक बहुत बड़ी योगदान साइंस के क्षेत्र में देखिएगा तो इनकी बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 355 में बात कर रहा हूँ, लगभग 355 इन्होंने पेटेंट जो था अपने जीवन में इन्होंने तैयार किया था। इसी पेटेंट के माध्यम से इनकी अच्छी खासी जो कमाई थी, उस कमाई जो था उसी से इन्होंने नोबेल प्राइज जैसी जो एक संस्था थी, नोबेल प्राइज जैसी एक इंकरेजमेंट जो अवार्ड था, इसको इन्होंने स्थापना किया है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर पुनः हम लोग मिलेंगे इसी तरह इसी नए टॉपिक।